Hello friends, welcome to our channel Biology Bits. I hope you are well. So today our topic is breathing and exchanges of gases. ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द ब्लड स्ट्रीम। इसमें से कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है गैसेस की एक्सचेंजिंग के लिए विद द ब्लड स्ट्रीम के साथ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रैकिया, सेकेंड ऑप्शन इज ब्रोंकी, third is alveoli and fourth is larynx. So the right option is third, alveoli. Alveoli is a respiratory system which is responsible for exchanging gases with the blood stream. Then second question क्या कहता है? Second question is which gas is responsible for majority of oxygen transport in the blood stream? इसमें से कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड स्ट्रीम के अंदर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन, सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज नाइट्रोजन एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन is a gas which is responsible for transport oxygen in the blood stream. Then the third question है which is the term for the process by which oxygen is transport from the lungs to the body tissue. इसमें से कौन सी टर्म प्रोसेस के लिए है जिसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है लंग्स से बॉडी के टिश्यू तक? तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है? ट्रांसपोर्ट किससे कहाँ से की जाती है? लंग्स से बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं वहां तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सो फर्स्ट ऑप्शन है वेनेटाइजेशन, सेकंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज गैस एक्सचेंजेस एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज बी, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहाँ से? लंग्स से बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं वहां तक ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? विच मसल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग इन ह्यूमन? इसमें से कौन सी ऐसी मसल है प्राइमरली जो रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर ब्रीथिंग इन ह्यूमंस की ब्रीथिंग में। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज डायफ्राम, सेकंड इज इंटरकोस्टल मसल्स, थर्ड इज एब्डोमिनल मसल्स एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज डायफ्राम. डायफ्राम एक ऐसा मसल्स है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रीथिंग इन ह्यूमंस के लिए। देन फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड स्ट्रीम? इनमें से कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन, सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज नाइट्रोजन, फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के लिए, ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो वी डिस्कस सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है? व्हाट इज द टर्म फॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सहालेशन? सो इसमें से कौन सी टर्म है जिसके अंदर जो एयर का वॉल्यूम है वो फोर्सफुली एक्सहेल्ड किया जाता है, बाहर निकाला जाता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सहेलेशंस? सो फर्स्ट ऑप्शन इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सेकंड इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड रेजिडुअल वॉल्यूम एंड फोर्थ वाइटल कैपेसिटी. सो इस क्वेश्चन के अंदर एक्सहेल कहा गया, दैट मीन्स एयर को बाहर निकालना. ठीक है, तो एयर इंस्पायरेटरी का मीनिंग तो होता है अंदर लेना, एक्सपायर दैट मीन्स बाहर निकालना. सो इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज अ राइट ऑप्शन सिक्स क्वेश्चन का.
राइट आंसर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये टर्म होती है, किसके लिए यूज होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सलेशंस। देन द सेवंथ क्वेश्चन है which part of the brain stem is responsible for regulating breathing? ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्रीथिंग को रेगुलेट करने के लिए? सो फर्स्ट ऑप्शन है मेडुला ओब्लोगेंटा, सेकंड इज पोन्स, थर्ड सेरिब्रम एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज मेडुला ओब्लोगेंटा। मेडुला ओब्लोगेंटा इज अ राइट ऑप्शन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। देन एट क्वेश्चन है what is the term for amount of air that is left in lungs after a maximum exhalations? इसमें से कौन सी टर्म को यूज किया गया है जो अमाउंट ऑफ एयर है लेफ्ट इन लंग्स, दैट मीन्स जो अमाउंट ऑफ एयर है लंग्स के अंदर बची हुई है एक आफ्टर अ मैक्सिमम एक्सलेशन के बाद, ठीक है, बची हुई एयर जो लंग्स के अंदर है उसको क्या बोलेंगे? तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सेकंड इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन थर्ड इज रेजिडुअल वॉल्यूम, फोर्थ इज वाइटल कैपेसिटी। सो द राइट ऑप्शन इज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम टर्म को हम डिफाइन करेंगे कि जितनी भी अमाउंट ऑफ एयर है दैट इज लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम एक्सलेशंस। देन द नाइन्थ क्वेश्चन इज which gas is more soluble in blood, oxygen और कार्बन डाइऑक्साइड? इसमें से दो गैस दिए हमें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी गैस मोर सोल्यूबल है ब्लड के अंदर? तो फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर इक्वली सोल्यूबल। क्या दोनों इक्वली सोल्यूबल है? एंड नन ऑफ द अबव। सो द राइट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐसी गैस है जो इजिली सोल्यूबल होती है, मोर सोल्यूबल होती है ब्लड के अंदर। देन द टेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलिएशंस? इसमें से कौन सी टर्म यूज होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलिएशंस? सो इसमें से कौन सी टर्म है? फर्स्ट ऑप्शन है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सेकंड इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड इज रेजिडुअल वॉल्यूम एंड फोर्थ इज वाइटल कैपेसिटी। सो द राइट ऑप्शन इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के अंदर क्या होगा? जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है वो एक्सहेल की जाती है, दैट मीन्स बाहर निकाल दी जाती है एक मैक्सिमम इनहेलिएशन के बाद, ठीक है। सो हमारा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन क्या है? द प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन इज। तो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है ह्यूमंस के अंदर? रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछा इन्होंने। सो फर्स्ट ऑप्शन है लंग्स, सेकंड लीवर, थर्ड किडनी एंड फोर्थ हार्ट। सो लीवर का पता आपको, वो किसके अंदर है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है मेनली ऑर्गन। किडनी का फंक्शन है एक्सक्रिएशन का। हार्ट भी अलग पार्ट है। सो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा इसमें लंग्स इज द राइट ऑप्शन, जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमंस के अंदर। देन 12th क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड ब्लड टिश्यू इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है गैसेस का एक्सचेंजेस होना किस किस के बीच में? ब्लड के बीच में और ब्लड टिश्यू के बीच में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड ऑप्शन इज इंटरनल रेस्पिरेशन, थर्ड इज पुल्मोनरी वेंटिलेशन, देन फोर्थ इज एल्वियोलर रेस्पिरेशन। सो द राइट ऑप्शन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन के थ्रू ब्लड और ब्लड टिश्यू के अंदर एक्सचेंजेस होगा गैसेस का। देन द 13 क्वेश्चन क्या कहता है? 13 क्वेश्चन है ड्यूरिंग इनहेलिएशन द डायफ्राम। इसमें हमें डायफ्राम की मूवमेंट को बताना है कि डायफ्राम की मूवमेंट कैसी होती है ड्यूरिंग इनहेलिएशन। इनहेलिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एयर इनटेक की जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो इसे इनहेलिएशन बोलते हैं। तो उस प्रोसेस के अंदर जो डायफ्राम है उसकी मूवमेंट कैसी रहती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मूव
upward, contract and move downward, relax and move upward, relax and move downward. So the right option is second, contract करेगा and move करेगा downward. Downward जो है diaphragm move करेगा. Then the 14 question क्या है? The exchanges of gas in the alveoli and blood capillary is called. एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज के अंदर एक्सचेंजेस होगा गैसेस का, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्स्ट है इनहेलिएशन, सेकंड इज एक्सहेलिएशन, थर्ड इज डिफ्यूजन, फोर्थ इज ओस्मोसिस. सो द राइट ऑप्शन इज थर्ड, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर जो एक्सचेंजेस होगा गैसेस का एल्वियोली के अंदर और ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और जो एक्सचेंजेस होगा गैसेस का वो होगा डिफ्यूजन. डिफ्यूजन दैट मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर की तरफ. और ओस्मोसिस में होता है लोअर टू हायर. ठीक है, ओस्मोसिस प्रोसेस के अंदर होगा लोअर टू हायर कंसंट्रेशन और डिफ्यूजन के होगा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. देन द 15 क्वेश्चन क्या है? द वेस्ट गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इज. जो वेस्ट गैस प्रोड्यूस होती है किसके ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस वेस्ट गैस का नाम बताना है. तो सिंपल सी बात है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के द्वारा इनटेक की जाती है. ठीक है, इनटेक करते हैं हम ऑक्सीजन को, तो उसके बाद हम एक्सहेल भी करते हैं, एयर को हम बाहर भी निकालते हैं. तो जो वेस्ट गैस है उसका नाम बताना है. तो चलिए ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज नाइट्रोजन, फोर्थ इज हाइड्रोजन. ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो एज अ वेस्टिंग प्रोड्यूस की जाती है. ठीक है, बाय ह्यूमंस के द्वारा ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशंस. सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस एंड होते हैं. सो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना आपको. क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक एनिमल इज कोल्ड. जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो वाटर के अंदर लिव करते हैं. तो उसमें ब्रीथिंग की प्रोसेसिंग बतानी है या फिर मोड ऑफ रेस्पिरेशन बताना है कि उसका रेस्पिरेशन किस टाइप का है. सो फर्स्ट ऑप्शन है पुल्मोनरी रेस्पिरेशन, सेकंड इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, थर्ड इज गिल्स रेस्पिरेशन एंड फोर्थ इज ट्रैकियल रेस्पिरेशन. सो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है. और मोड ऑफ रेस्पिरेशन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो चलिए हम वीडियो की एंड करते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.